सो हेलो एवरीवन, हमारी जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, तो आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो चलो देख, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग कोनोटेशन में हमें इसे अरेंज करना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, कैनाइंस हैं और लेब्रिडर्स हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये इंक्रीजिंग कोनोटेशन होता क्या है। यहाँ पर जो वर्ड कोनोटेशन यूज किया गया है, तो कोनोटेशन होता है कि कोई क्वालिटी को दिखाना इस तरह से। ओके, सो जैसे कि जो चीज जितनी स्पेसिफिक होती जाएगी उसका जो कोनोटेशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, और जो ब्रॉड कैटेगरी में होगी उसका जो कोनोटेशन होगा वो कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझो तो हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर तुम समझो कि मान लो एक पूरा स्कूल है। ओके, सो स्कूल जो हो गया वो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया। अब उसके बाद आता है कि उसमें क्लासेस हैं, तो क्लासेस जो है वो उससे कम वाली कैटेगरी हुई, मीन्स उससे स्पेसिफिक हुई। अब है क्लासेस में भी सेक्शन में बटे हुए हैं वो, तो सेक्शन में जो बटे हुए हैं वो उससे भी स्पेसिफिक हो गया, जो क्लास के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा स्पेसिफाइड होगा, लाइक जैसे कि वो जो सेक्शन होगा उसका जो कोनिटेशन होगा वो सबसे ज़्यादा हाइयर होगा, और जो पूरा स्कूल है उसका जो कोनिटेशन होगा वो लेस होगा। मीन्स जहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है करने को, तो उसका सबसे लेस होगा। ओके, सो अब हमें ये समझने का ज़रूरत है कि यहाँ पे ये जो लैब्राडोर है ये क्या होता है, केनाइन्स क्या होता है, मैमल्स क्या होता है और वर्टिब्रेट्स क्या होता है। सो लेट्स सी, मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगाई है, ये देखो। जो लैब्राडोर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ डॉग्स होते हैं जो कि 3 कलर में आते हैं, बट ये ज़्यादा पॉपुलर वाला होता है, मोस्टली लोग इसे जानते हैं। तो ये जो होता है वो लैब्राडोर होता है। देन आता है केनाइन। केनाइन मतलब जितने भी एनिमल्स में जितने भी डॉग्स होते हैं उन सबको ही केनाइन बोलते हैं। तो ये जो पूरे हो गए वो केनाइन्स हो गए। देन मैमल्स आते हैं। मैमल्स वी नो यूजुअली मैमल्स क्या होते हैं, मैमल जो लाइव बर्थ देते हैं तो उसे मैमल कहते हैं। तो ये जो हो गया, ये जितनी भी कैटेगरी होती है इन सब में ये सारे आ जाते हैं, ये सारे ही मैमल होते हैं। देन आता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जस्ट जो जिनके बैकबोन होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। सो अब इसमें क्या है, सबसे स्पेसिफाइड तो ये वाला है, इस ये सबसे स्पेसिफाइड सबसे छोटी कैटेगरी है। देन तो इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। देन आता है हमारा ये वाला सेक्शन, ये वाला है केनाइंस। तो केनाइंस केनाइंस जो है वो उससे बड़ा होगा, लैब्राडोर वाले सेक्शन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि केनाइंस में सारे ब्रीड ऑफ डॉग आ रहे हैं, है ना, और इसमें क्या है कि एक ब्रीड ऑफ डॉग है, सिर्फ लैब्राडोर्स है। ठीक है, और इस केनाइंस में क्या है कि जितने भी ब्रीड्स ऑफ डॉग है वो सारे आ रहे हैं। देन उसके बाद आता है हमारा मैमल। मैमल में क्या होगा, मैमल में सारे ब्रीड ऑफ डॉग भी आ जाएंगे, अलग भी एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट है यहाँ पर, भालू है, ये सब है, तो सारे के सारे ही मैमल्स में आएंगे। अब उसके बाद आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होंगे, जिनके भी बैकबोन्स होते हैं, तो उस तरह से सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे फिश दिखाई गई है, फिश भी आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बर्ड दिखाई गई है, देन यहाँ पे फ्रॉग दिखाया गया है, तो ये सारे ही क्या होंगे, वर्टिब्रेट्स में आएंगे। सो अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो कोनोटेशन होगा, ये जो वर्टिब्रेट वाला है इसका जो कोनोटेशन होगा वो सबसे कम होगा, है ना। और जो ये लैब्राडोर वाला सेक्शन है इसका जो कोनिटेशन होगा वो सबसे ज़्यादा हाइयर होगा। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में हमें बोला था कि इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम इसका है और सबसे ज़्यादा इसका है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिब्रेट होना चाहिए, फिर मैमल होना चाहिए, फिर हमारा कैनाइंस होना चाहिए, एंड देन लैब्राडोर होना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं इसे रेज कर देती हूँ। ओके, सो सी, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमारा था वर्टिब्रेट्स। किसमें वर्टिब्रेट्स है, इसमें वर्टिब्रेट्स है, सिर्फ इसी में है। देन उसके बाद हमारा आ रहा है मैमल। मैमल यहाँ है तो मैमल। अब हमारे तो सिर्फ इसी ऑप्शन में वर्टिब्रेट जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन हमारे वर्टिब्रेट होते तब हमें देखना होता है कि हाँ ये गलत या सही हो सकता है, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट वन। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।